वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है कॉटन की डिफरेंट प्रॉपर्टी, फाइबर लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर फाइननेस, फाइबर मैच्योरिटी, ट्रेस कंटेंट, अलग अलग जो है कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जो फाइबर की ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर की गई हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो एक कॉटन की सभी प्रॉपर्टीज जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेजर कर दी जाती हैं। यानी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे थे उन सभी इंस्ट्रूमेंट को वो सारे जो सिस्टम हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में जो है समाहित कर दिए जाते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम जो है, मशीन जो हमारा टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और डेवलप किया जाता है। इसको हम हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट नाम से जो है जानते हैं। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट इट मींस HVI। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट HVI, द टेस्टिंग ऑफ फाइबर वाज ऑलवेज इम्पॉर्टेंस टू द स्पिनर। किसी भी स्पिनर्स के लिए जो है फाइबर की टेस्टिंग बहुत ही अनिवार्य होती है, क्योंकि वो फाइबर की के जो है डाटा, उसके जो है रिजल्ट वो जान जाता है, तो उसके हिसाब से उसको प्रोसेस में क्या एक्शन लेना है, क्या सेटिंग रखनी है, ये सारे पैरामीटर जो है एक फाइबर की रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ये सारे जो है आगे के प्रोसीजर। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कॉटन फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो पहले से जानता हो। तो आगे हम चलते हैं। द टेस्टिंग ऑफ फाइबर वाज ऑलवेज इम्पॉर्टेंस द स्पिनर। इट इज डन बाय HVI मशीन। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फाइबर बंडल स्ट्रेंथ टेस्टिंग। यहाँ पे फाइबर बंडल स्ट्रेंथ से मतलब हमारा ये है कि हम यहाँ सिंगल फाइबर की टेस्टिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ फाइबर की टेस्टिंग करते हैं। सैंपल हम जो है मशीन में पुट करते हैं, यानी वो ग्रुप ऑफ फाइबर होता है। मेन उस ग्रुप ऑफ फाइबर को हम बंडल ऑफ फाइबर कर रहे हैं। मेनी फाइबर आर चेक्ड एट द सेम टाइम एंड देयर एवरेज वैल्यू डिटरमाइंड। यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे फाइबर एक साथ उसकी जो है टेस्टिंग होती है और उसकी हम एवरेज वैल्यू जो है उस सभी फाइबर की, फाइबर लेंथ हो, फाइबर स्ट्रेंथ हो, फाइबर फाइननेस हो, सभी की ही जो है हम एवरेज वैल्यू जो है फाइंड आउट करके और वो रिजल्ट के रूप में हमारा आता है। Traditional testing using micronear, Presley, stellometer and fibergraph are designed to determine average value for large number of fiber। ये हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, जो फाइबर की फाइननेस, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर लेंथ, यूनिफॉर्मिटी को जो है मेजर करते हैं। वैल्यू फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइबर, इसमें यहाँ पे जो है इनमें भी जो है इन ट्रेडिशनल सिस्टम में भी हम बंडल ऑफ फाइबर यूज करते हैं, यानी बल्क ऑफ फाइबर हम यूज करते हैं और उसकी हम एवरेज रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। the so-called fiber bundle test in HBI, the bundle testing method is automated। अब यहाँ पे जो है HBI और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग किस तरीके से हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फाइबर की फाइननेस मेजर करनी हो तो माइक्रोनेर टेस्टिंग, फाइबर फ्लो मेथड से प्रेसली और स्टेलोमीटर से हम फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। फाइब्रोग्राफ से फाइबर की जो है फाइबर लेंथ और यूनिफॉर्मिटी मेजर कर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर की डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टी को जानने के लिए। लेकिन जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन HBI द बंडल टेस्टिंग मेथड इज ऑटोमेटेड। अब यहाँ पे जो है SBI में ये जो बंडल ऑफ फाइबर यानी ग्रुप ऑफ फाइबर लिए हैं उसकी टेस्टिंग जो है ऑटोमेटिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट कर देता है। इन HBI हियर द टाइम फॉर टेस्टिंग इज लेस, और बहुत कम समय लेता है इसको टेस्ट करने में। एंड सो द नंबर ऑफ सैंपल दैट कुड बी प्रोसेस्ड इज इंक्रीज। इस तरीके से अगर जो हम जो है पूरे सैंपल के टेस्टिंग जो है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में करते थे, वो तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता था, सारे रिजल्ट को जानने के लिए 4 घंटे लग जाते थे। यहाँ पे जो है हम एक ही SBI के माध्यम से जो है बहुत कम समय में, इस तरीके से हम देखें तो उतने समय में हम ढेर सारे जो है टेस्टिंग जो है उसी सैंपल की, अलग अलग सैंपल की जो है उस मेटल के अलग अलग सैंपल की हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
quite could be processed in increase quite considerably the influence of operator is reduced। और जो अलग अलग मशीन पे कन्वेंशनल सिस्टम में अलग अलग मशीन पे अलग अलग ऑपरेटर काम कर रहे थे वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। द टाइम फॉर टेस्टिंग पर सैंपल इज 0.3 मिनट्स, यानी एक सैंपल को टेस्ट करने में बहुत कम समय लगता है, 0.3 मिनट्स। पॉइंट में जो है 0.3 मिनट। इट इज बेस्ट अप्लाइड टू इंस्टीट्यूटिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर रॉ मटेरियल। और ये जो है किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जो है अच्छा होता है कि उसको जो है कम समय में सारे रिजल्ट उसको मिल जाते हैं। अबाउट 180 सैंपल पर आवर कैन बी टेस्टेड एंड दैट टू विथ ओनली 2 ऑपरेटर। हम जनरली जो है 1 घंटे में 180 सैंपल या उससे ज्यादा 2 ऑपरेटर के हेल्प से जो हम कर लेते हैं। ये हम जो है एचबीआई का इंस्ट्रूमेंट जो इसका हम फिगर देख रहे हैं, उस्टर का एचबीआई 1000 इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, जो भी हम डाटा टेस्ट करते हैं सैंपल को पुट कर देते हैं कंपार्टमेंट में, और जो है हम जो भी उसका रिजल्ट है 0.3 मिनट के बाद जो है स्क्रीन पे उसका रिजल्ट दिखने लगता है और उसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। सैंपल को पुट करने से पहले उसका यहाँ वेइंग बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल का वेट कर लेते हैं। जनरली इसमें सैंपल जो है 9 to 10 ग्राम के आसपास इसमें सैंपल रखते हैं और उससे जो है हम सैंपल को टेस्ट करके और फर्दर जो है और भी अगर उसकी टेस्टिंग इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा और किसी से करनी उसी सैंपल को हम यूज कर लेते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई conventionally measure of Conventionally, measure of the fiber property was mainly carried out using manual method and it include the maximum chance of getting error। हम जो है कन्वेंशनल मेथड में मैनुअल मेथड से जो है सैंपल प्रिपेयर करते थे और उसकी टेस्टिंग करते थे। अलग अलग जो है चेंज होने पे अलग जो है रिजल्ट जो है शो करते थे, इसलिए सेम सैंपल से जो है अलग रिजल्ट अगर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा होता है तो उस जो है रिजल्ट भी डिफर कर सकता था। इस वजह से उसमें सैंपल में एरर आने के चांसेस रहते थे। लेकिन यहाँ एसबीआई के माध्यम से हम देखेंगे कि जो है एरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। गेटिंग एरर इन्वॉल्व इन इट टू मैनुअल एरर एंड आल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब। टाइम भी काफी ज्यादा लगता था। thus there was a need for development of instrument capable of measuring all property in minimum time for better cotton classification। और ये हमें बहुत जरूरत थी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कम समय में और अधिक से अधिक जो हमारा रिजल्ट दे सके। पीसीसीए प्लान्स कॉटन cooperative association played a key role in development of high volume instrument HVI testing to determine fiber properties of cotton। इसने पीसीसीए ने जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है डेवलप किया जो हम कम समय में कॉटन की सारी प्रॉपर्टी जो है हम टेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एचवीआई हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फाइबर बंडल टेस्टिंग। हम यहाँ पे फाइबर बंडल आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ फाइबर that is many fiber are checked at the same time and their average value determined। हम ग्रुप में यानी हमने जो बल्क लिया 9 to 10 ग्राम का सैंपल लिया उसका जो है टेस्टिंग होती है और उसका हम जो है एवरेज वैल्यू जो है फाइबर की लेंथ की स्ट्रेंथ की और जो भी उसमें टेस्टिंग पैरामीटर है उस सभी की एवरेज वैल्यू हमें मिलती है। Traditional testing using micronear Presley stereometer and fibrograph are designed to determine average value for a large number of fiber, so called fiber bundle test। ये सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे वो भी जो है टेस्टिंग में कई फाइबर एक साथ इस्तेमाल होते थे, इसलिए हम उसको जो है बंडल टेस्ट जो है फाइबर बंडल टेस्ट उसको हमने नाम दिया। इन एचपीआई द बंडल टेस्टिंग मेथड इज ऑटोमेटेड। और यही जो है जो हमारे सैंपल हैं जो फाइबर बंडल है वो एसबीआई में जो है ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्म होता है। पैरामीटर मेजर्ड बाय एसबीआई इट मेजर डिफरेंट सेवरल पैरामीटर स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन। यानी एसबीआई हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है
जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये जो है एक साथ एक सैंपल से एक साथ 0.3 मिनट जो ले रहा है, उतने समय में जो है फाइबर की कई प्रॉपर्टीज जो है एक साथ मेजर करके और स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे दे देता है। फाइबर स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, फाइबर फाइननेस, मॉइस्चर, कलर, ट्रेस कंटेंट, मेच्योरिटी एंड स्टिकनेस। ये हमारे फाइबर की जो है प्रॉपर्टी जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, एसबीआई यूजेस द कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन प्रिंसिपल विच टेस्टिंग द फाइबर सैंपल द अवेलेबल कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्ट्रेंथ मेजरमेंट are slow and are not compatible to used with HBI. The main hindering factor is the measurement of the weight of the test specimen which is necessary to estimate the density of the sample. यहाँ पे क्या था कि हम जो है फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करते थे, स्ट्रेंथ मेजर प्रेसली से एस्टिलोमीटर से, तो वहाँ पे ब्रेक होने के बाद उस सैंपल का कैलकुलेशन के लिए हमें वेट करना पड़ता था। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। Expression of breaking strength in term of tenacity is important to make easy comparison between a specimen of varying fineness. Fiber fineness. Fiber fineness is normally expressed as a micronair. Micronair में हम लोग कॉटन फाइबर की फाइननेस को मेजर करते हैं। माइक्रोनेयर वैल्यू माइक्रोग्राम पर इंच, माइक्रोग्राम पर इंच, यानी 1 इंच फाइबर का वेट इन माइक्रोग्राम में जितना होगा उसको हम कॉटन की माइक्रोनियर वैल्यू, और उस माइक्रोनियर वैल्यू को हम फाइननेस के रूप में देखेंगे। ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय रिलेटिंग एयर फ्लो, it is measured by relating airflow resistance to the specific surface of fiber, and maturity relation is calculated using a sophisticated algorithm based on several HBI measurement. यहाँ पे जो है हम फाइबर की फाइननेस फाइबर फ्लो मेथड से मेजर करते हैं, और मेच्योरिटी फाइबर भी यहाँ पे हम मेजर हो जाती है। Moisture content of cotton sample at the time of testing using conductive moisture probe, and the main principle involved in the measurement is based on the measurement of the dielectric constant of material. यहाँ पे जो moisture का जो measurement होता है वो कह रहा है कि measurement of dielectric constant of material. Color, RD whiteness, आरडी वैल्यू जो व्हाइटनेस को शो करती है, प्लस बी जो एलोनेस, कॉटन की जो व्हाइटनेस और एलोनेस को हम देखते हैं, ये दो वैल्यू जो है आती हैं, आरडी वैल्यू और प्लस बी वैल्यू। ये वैल्यू कितना है इस पे हमारी व्हाइटनेस और एलोनेस वैल्यू डिपेंड करती है। कलर ग्रेड मेजर्ड ऑप्टिकली बाय डिफरेंट कलर फिल्टर converted to USDA, Upland or Pima colored grade or regional customized color chart. ये हमारी कॉटन की वैरायटी है, इस कलर से जो है कंपेयर कर लेता है। ट्रेस कंटेंट, ट्रेस कंटेंट, पार्टिकल काउंट, यानी जो हमारे ट्रेस के पार्टिकल है उसको काउंट करता है। पार्टिकल काउंट, परसेंटेज सरफेस एरिया कवर्ड बाय ट्रेस। ट्रेस कोड मेजर्ड ऑप्टिकली बाय यूटिलाइजिंग ए डिजिटल कैमरा, यहाँ हम एक डिजिटल कैमरे से जो है हम इसको ऑप्टिकली जो है मेजर करते हैं, एंड कन्वर्टेड टू USDA ट्रेस ग्रेड और कस्टमाइज्ड रीजनल ट्रेस स्टैंडर्ड। मेच्योरिटी एंड स्टिकनेस कैलकुलेटेड यूजिंग ए सोफिस्टिकेटेड algorithm based on several SBI measurement। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन को आप समझिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम टेस्टिंग करने से पहले हम ये एश्योर हो जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा परफेक्टली सेट है, यानी हम जो डाटा टेस्ट करेंगे वो डाटा हमारा करेक्ट रिजल्ट बताएगा, उसमें डाटा में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को हम जिससे कि इंस्ट्रूमेंट को हम करेक्टली सेट कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रिक्ट कैलिब्रेशन प्रोसीजर यूज्ड बाय ऑल ऑफिसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच, नोन वैल्यू कॉटन एंड टाइटल्स यूज फॉर कैलिब्रेशन, पीरियाडिक कैलिब्रेशन चेक
और पीरियडिकली हमें जो है कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। डाटा इज कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन व्हेन नेसेसरी। अगर हमारे डाटा में जो है कोई डिफर करता है तो हमें जो है फिर से कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। लेबोरेटरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हम कॉटन फाइबर की जो है टेस्टिंग करने से पहले एचवीआई में टेस्टिंग करने से पहले हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल प्रिपरेशन कर लेते हैं और उस सैंपल को जो है हम अपने टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग एटमॉस्फेयर पे हमारा जो टेस्टिंग लेबोरेटरी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडीशन 70 डिग्री +-1 Fahrenheit and 65% +-2 percentage relative humidity. All cotton must stabilize at moisture content level of 6.75 to 8.25 period to SBI. हम जो है उसको इतने समय तक रखते हैं लैब में कि कम से कम हमारी कॉटन 6.75 से 8.25% जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, फिर उसके बाद हम कॉटन फाइबर की टेस्टिंग करते हैं। Merit of SBI testing. The merit are practically independent of the operator. The result are practically independent of the operator. जो हमारा रिजल्ट होता है कन्वेंशनल मेथड से, अगर फाइबर की हम लेंथ, स्ट्रेंथ और अलग अलग वैल्यू अगर हम टेस्ट करते थे, वहां पे जो है अलग अलग ऑपरेटर के साथ जो है वैल्यू भी चेंज हो जाती थी, थोड़ा डिफर करती थी। यहाँ पे जो है हम मशीन हमारी ऑटोमेटिकली जो है फाइबर की टेस्टिंग कर रही है। यहाँ पे जो है ऑपरेटर चेंज होने से कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। द रिजल्ट आर बेस्ड ऑन लार्जर वॉल्यूम सैंपल एंड आर देयरफॉर मोर सिग्निफिकेंट। कम समय में जो है अधिक से अधिक हम सैंपल की टेस्टिंग कर लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा रियलिस्टिक डाटा मिल जाता है। द टाइम फॉर टेस्टिंग पर सैंपल इज बहुत कम, 0.3 सेकेंड यहाँ समय लगता है। द रिस्पेक्टिव फाइबर डाटा आर इमीडिएटली अवेलेबल। और फाइबर का हमें कम समय, बहुत कम समय में हमें जो है डाटा तुरंत अवेलेबल हो जाता है। अबाउट 180 सैंपल पर आवर कैन बी टेस्टेड दैट टू ओनली 2 ऑपरेटर। यहाँ पे जो है हम 180 सैंपल एक घंटे में 180 या उससे अधिक सैंपल हम 2 ऑपरेटर के हेल्प से जो है कॉटन फाइबर का चेक कर सकते हैं। द डाटा आर क्लियरली अरेंज्ड इन समराइज रिपोर्ट, और सभी जो है रिपोर्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगी और उसका हम प्रिंट ले लेते हैं समराइज फॉर्म में। दे मेक पॉसिबल द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल का डाटा हमें जब मिल जाता है तो उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। इट इज बेस्ट अप्लाइड टू इंस्टीट्यूटिंग ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल problem as result of fiber material can be predicted and corrective measure instituted before such problem can occur. हमें जो प्रॉब्लम है कॉटन का रिजल्ट मिल जाता है, तो कॉटन का क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें जो है हम जो है कॉटन का रिजल्ट देख करके प्रिडिक्शन कर लेते हैं, और प्रोडक्शन में हमें किस तरीके का करेक्टिव एक्शन लेना है हम जो है फिर प्रोडक्शन में हम जो भी हमें करेक्टिव एक्शन लेना होता है हम लेते हैं। The classing of cotton and laying down of a mix in the spinning mill. This CSBI testing is suitable for extensive quality control of all the bale processed in spinning. यहाँ बेल मैनेजमेंट में मेजर रोल हमारा एसबीआई जो है प्ले करता है। हम जो है जो भी हमारे पास बेल अवेलेबल है, उस अवेलेबल की हम जो है उस अवेलेबल बेल की जो है हम करेक्टिव मिक्सिंग जो है इस एचबीआई इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल जाती है, और जो कि कास्ट और क्वालिटी दोनों में एक मेजर रोल जो है परफॉर्म करती है। द मिल इन ए पोजीशन टू डिटरमाइन इट्स ओन क्वालिटी लेवल विद इन सर्टेन ऑपरेटिंग रेंज, और मिल जो है अपना जो है क्वालिटी जो है एक क्वालिटी उसको जो है परफॉर्म करना आसान हो जाता है। कंक्लूजन, HBI classification is here to stay. The SBI system has been proven reliable, effective, and efficient over more than 20 years of use, improving and expanding the quality measurement available. The SBI has been of enormous importance in marketing US cotton and keeping it competitive in the world market. यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि HBI जो है कॉटन
फाइबर की टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हम जो है जनरली यूएस में और वर्ल्ड मार्केट में जो है कॉटन फाइबर की टेस्टिंग के लिए एचबीआई का लार्ज स्केल पे हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको जो है एचबीआई इंस्ट्रूमेंट को जो है एक्सप्लेन किया, और मैं समझता हूँ कि आप एसबीआई को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। थैंक यू।